हेलो दोस्तों। मैं हूं सीए अमित अरखानी और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिकवरी प्रोसीडिंग ऑफिसर बिफोर द 3 मंथ्स एक्सपायरी ऑफ बिफोर द 3 मंथ्स इनिशिएट कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो कौन किसके पास पावर है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हायरार्की क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट एफएम फाइनेंस मिनिस्टर, पहले नीचे से जाते हैं। पहले क्या होता है, स्टेट टैक्स ऑफिसर होता है और सेंट्रल टैक्स ऑफिसर, उसके नीचे सबऑर्डिनेट होता है। उसके ऊपर कौन रहता है, असिस्टेंट कमिश्नर। उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर, उसके ऊपर कमिश्नर, उसके ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके ऊपर चीफ कमिश्नर, उसके ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके ऊपर सीबीआईसी, उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये है जीएसटी की ऑफिसर की हायरार्की। ठीक है, तो हम लोग उससे पहले दो सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 79 जो कि मोड ऑफ रिकवरी प्रोवाइड करता है। सेक्शन 78 क्या करता है कि टाइम लिमिट बताता है कि कौन से टाइम के बाद हम लोग जीएसटी ऑफिसर ये रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 79 क्या बोलता है कि मोड ऑफ रिकवरी, कोई भी अमाउंट पेबल हो गवर्नमेंट को और वो पे नहीं किया तो फॉलोइंग रिकवरी मोड है, जो यहाँ पे है नहीं, लेकिन काफी सारे रिकवरी मोड है जो चालू कर सकते हैं। और उस कभी चालू कर सकते हैं तो वो सेक्शन 78 में लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर दिया उसके विद इन 3 मंथ्स टैक्स पेयर को अमाउंट डिपॉजिट करना है। अगर विद इन 3 मंथ्स नहीं किया तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स वो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। और सेक्शन 78 में प्रोविजो भी है कि वो विद इन 3 मंथ्स का टाइम लिमिट है वो रिड्यूस भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए पावर किसके पास है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग ऑफिसर को अलग अलग पावर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो सबसेक्शन 1 और सेक्शन 79। ठीक है, तो ये सेक्शन 79 जो है रिकवरी मोड ऑफ रिकवरी, तो वो पावर किसके पास है, डेप्यूटी कमिश्नर या तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब ये वाला डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो कि 9 और 10th पोजीशन पे बैठे हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो सेक्शन 78 है उसमें रिकवरी प्रोसीडिंग 3 मंथ तो लॉ में ही लिखा है, लेकिन बिफोर 3 मंथ कर सकते हैं। तो उसका पावर किसके पास है, सेक्शन 78 का प्रोविजो। तो सेक्शन 78 का प्रोविजो ये रहा, उसका पावर किसके पास है, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। ठीक है, तो वो ये रहा प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, तो 5th और 6th पोजीशन पे बैठा है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या बोलता है कि सेक्शन 79 के हिसाब से अगर पेमेंट नहीं किया टैक्स पेयर ने, तो अलग अलग रिकवरी मोड है, वो गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है अलग अलग मोड के हिसाब से। और वो पावर किसके पास है, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। सेक्शन 78 बोल रहा है कि विद इन 3 मंथ्स पेमेंट करना है, अगर नहीं किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग आफ्टर 3 मंथ चालू करना है। अगर विद इन 3 मंथ्स प्रोसीडिंग चालू करना होगा तो पावर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास चले जाता है। ठीक है, ये है जनरल प्रोविजन। लेकिन होता क्या था कि ऑफिसर है ना, विद इन 3 मंथ्स का जो टाइम लिमिट दिया हुआ है तो वो फॉलो नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे कि हाँ, अगर एक्सेप्शनल केसेस में, मैंने बोला कि 78 में प्रोविजो दिया हुआ, एक्सेप्शनल केसेस में वो 3 मंथ का घटा के 2 मंथ 1 मंथ भी कर सकते हैं, लेकिन पावर किसके पास है, वो कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर। ठीक है, लेकिन होता क्या था कि ये डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर क्या करते थे कि बिफोर 3 मंथ रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते थे, जो कि उसके पास पावर नहीं है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का गवर्नमेंट के पास गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा एक गाइडलाइंस निकाला कि अगर 3 मंथ का टाइम लिमिट है वो तो इसके पास ही है, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर के पास। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई, हाँ ये एक्सेप्शनल केस है या फिर कोई गवर्नमेंट को रेवेन्यू लूज होगा फ्यूचर में, तो असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर क्या करेंगे, प्रिंसिपल कमिश्नर या तो फिर कमिश्नर को ये मैटर प्लेस करेंगे और बोलेंगे कि इसे इसे 3 महीने का टाइम लिमिट हमें नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही हमें रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि क्यों
बिफोर 3 मंथ हम लोग रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि टैक्स पेबल की फाइनेंशियल कंडीशन डिक्लाइन होते जाती है, या फिर टैक्स पे कोई बिजनेस भी क्लोज करने जा, जाता है, टैक्स पे बिजनेस भी क्लोज कर सकता है। तो वो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, ये असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में वो टैक्स पे बिजनेस क्लोज कर देगा। तो इसके लिए वो कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर को पास मैटर लेके जाता है कि लेसर देन 3 मंथ्स का रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि वो बैंक होने वाला हो, या फिर इंसॉल्वेंट होने वाला हो, इंसॉल्वेंसी फाइल की हो। तो ये सारी चीजें कौन, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या तो फिर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स को बताता है कि ये रीजन की वजह से हमें उसको 3 महीने का टाइम नहीं देना चाहिए, बल्कि 2 महीना या 1 महीने का टाइम देना चाहिए। तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स क्या करेंगे, वो मैटर को वेरीफाई करेंगे कि क्या रियली में ये इसका बिजनेस क्लोज होने वाला है या फिर इंसॉल्वेंट होने वाला है। अगर प्रिंसिपल कमिश्नर को और कमिश्नर को ऐसा लगे कि हाँ नहीं, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू लूज होने वाला है नियर फ्यूचर में, तो वो 1 महीने का या फिर 2 महीने का भी टाइम दे सकता है, लेस देन 3 मंथ्स का। अगर वो टाइम में अगर टैक्स पे ने टैक्स जमा नहीं किया, तो रिकवरी प्रोसीडिंग आफ्टर 2 मंथ्स भी रिकवर इनिशिएट कर सकते हैं, भले ही लॉ में 3 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया हो, ठीक है। तो पावर किसके पास है रिकवरी प्रोसीडिंग का, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, डेप्यूटी कमिश्नर के पास, विद इन 3 मंथ्स, आफ्टर द 3 मंथ्स। लेकिन बिफोर 3 मंथ्स रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का पावर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास है और कमिश्नर के पास ही है, प्रोवाइडेड उसके पास रीजन होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि हम लोग ये रीजन की वजह से हम लोग बिफोर 3 मंथ्स रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। और वो रीजन है ना, टैक्स पेयर को भी वो फॉरवर्ड करता है, कौन, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, कि हम लोग ये रीजन की वजह से हम तुम्हें सिर्फ 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, अगर दो विद इन 2 मंथ्स आपने टैक्स जमा नहीं किया तो हम रिकवरी प्रोसीडिंग आफ्टर 2 मंथ्स स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्रॉपर रीजन भी उसे इंटीमेट किया होना चाहिए टैक्स पेयर को, तब जाके ही वो बिफोर 3 मंथ्स रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम कोई और टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।